भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ ने तस्वीर बदल दी है। 27 अगस्त से लागू हुए इस फैसले का सीधा असर भारत से अमेरिका जाने वाले माल पर होगा। सवाल है, क्या इससे भारत की ग्रोथ रफ्तार थम जाएगी? किस पर सबसे ज्यादा असर होगा? लोग इसे लेकर क्या सोच रहे हैं? हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आज इस वीडियो में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.5% की ग्रोथ दर्ज कर रही है। यही नहीं, पीआईबी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लेकिन अब 50% टैरिफ ने खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे जॉब्स, एक्सपोर्ट और इकोनॉमी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा झटका कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, रत्न, आभूषण और दवा उद्योग को लगने वाला है। ये सेक्टर भारत के अमेरिका को होने वाले बड़े निर्यात का हिस्सा है। अनुमान है कि 70% यानी कि 55 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट खतरे में है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को अब वैकल्पिक बाजारों और नए व्यापार समझौतों पर फोकस करना होगा। वहीं अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि टैरिफ के कारण 20 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन ये एकमत बयान नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये झटका बड़ा जरूर है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इसे सह सकती है। विकास दर में आधा प्रतिशत की गिरावट और रुपए पर हल्का दबाव हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अब भी आश्वस्त है। उसने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। एसबीआई के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7% हो सकती है, जो आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा है। यानी कि भारत की इकोनॉमी के लिए ये चुनौतीपूर्ण वक्त है। एक तरफ टैरिफ का असर एक्सपोर्ट और रोजगार पर होगा, तो दूसरी तरफ मजबूत घरेलू मांग और स्थिरता से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ अनुमान की बात हुई। धरातल पर स्थिति क्या है, वो आप खुद लोगों से सुनिए। देखिए जी, स्थिति तो नाजुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोविड लगा था तो हमारे जो जितने भी हमारे वर्कर थे, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, तो हमने किसी को निकाला नहीं था। तो आज भी स्थिति वही है, हम किसी को निकालेंगे नहीं। लेकिन ठीक है, दुख की घड़ी है। दुख में जो हमारे वर्कर हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहेंगे। नौकरियां तो देखो जाती हैं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम पैसा देके उनको अपने साथ रखें, उनका परिवार चले। और आने वाले टाइम में अगर वो हम उनके साथ खड़े हैं तो वो भी हमारे साथ खड़े होते हैं। सारे ऑर्डर्स को होल्ड पे उन्होंने डालने के लिए कह दिया है। अब वो होल्ड पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है और उसको होल्ड पे रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनको भी नहीं पता और हमारे को भी नहीं पता कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है। डिस्काउंट पे ही जाएगा अगर ये मटेरियल जाएगा, एंड वो हमारे को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा जितना भी टैरिफ लगता है, क्योंकि कस्टमर लेने को तैयार नहीं है इम्पैक्ट उसका। एक सीज़न वी सी के एक सीज़न डेफिनेटली इसका ख़राब हो जाएगा। अब ये कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होएगी वी कांट से, बट इम्पैक्ट डेफिनेटली है। टैरिफ से सही पूछा जाए तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ख़राब हालत अगर है तो कालीन उद्योग की ही होने वाली है, इसलिए कि ये टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है और टेक्सटाइल के और जितने उत्पाद हैं, लाइक अपैरल्स हो गए, होम फर्निशिंग हो गए, कपड़े हो गए, धागे हो गए, उनका जो उत्पादन हमारे पूरे देश में होता है उसका काफ़ी बड़ा परसेंटेज कंजम्पशन हमारे ही देश में हो जाता है। मतलब तमाम उत्पाद ऐसे हैं, लेदर, फुटवियर वगैरह की बात करें तो 65 से 80% टोटल उत्पादन का हम अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और 20 से 35% हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके उलट कारपेट ऐसा है कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं 99%, 98% हमारा एक्सपोर्ट में जाता है। कोई जो 1-2% रिजेक्शंस हैं या एक्सपोर्ट सरप्लस हैं, उसी का थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यापार है। अभी हमारे देश में इसका कोई व्यापार नहीं है। तो और इसमें भी ये करीब लगभग पूरे देश का 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। आपको देखने में ये 17,000 करोड़ बहुत ज़्यादा आज की तारीख में नहीं लगेंगे, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि ये इस 17,000 करोड़ के व्यवसाय में हम लोग लगभग 28 से 30 लाख लोगों को ये रोज़गार प्रोवाइड करता है। आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को अपना प्रोडक्शन जो कभी नहीं बंद होता था वो रोकना पड़ रहा है। कि आगे की स्थिति क्या होगी ये अभी तक दिख नहीं रहा है। इतना अंधेरा आगे दिख रहा है, स्थितियां सारी असमंजस में पड़ी हुई हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। सरकार अभी तक हम लोगों को कोई बेल आउट पैकेज देने को आश्वासन नहीं दे रही है और टैरिफ ने स्थिति ये ला दिया है कि हमारे बायर्स और उन्होंने सारा माल होल्ड कर रखा है। भाई, हम लोग यहाँ पे एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में है जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, तो हमको
हमारे वर्कर्स को पेमेंट्स और वो सारी चीज़ें रेगुलरली रोज का रोज जो एक वो है उसमें करना पड़ेगा। ट्रम्प के इस टैरिफ को लेकर न सिर्फ कारोबारियों के मन में गुस्सा है बल्कि चिंता भी है, लेकिन साफ है कि अब भारत को नए बाजारों और आत्मनिर्भर उद्योगों पर ज्यादा फोकस करना होगा। ट्रम्प का टैरिफ भारत की ग्रोथ के लिए झटका है, लेकिन क्या ये रफ्तार को रोक पाएगा? फिलहाल आरबीआई और एसबीआई को भरोसा है कि भारत टिकेगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन लोगों को अपने कारोबार की चिंता भी है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसे लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।